बढ़ती आबादी ने पूरी पृथ्वी को खतरे में डाला है। विज्ञान ने जहां आविष्कार करके इंसान को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, वहीं इन आविष्कारों का गलत उपयोग भी पृथ्वी के लिए घातक है। ऐसे में स्कूली बच्चों को विज्ञान के साथ सही ज्ञान देने के उद्देश्य से जालौन नगर में स्थित आनंदीबाई हरसे बालिका विद्यालय में छात्राओं द्वारा ज्ञान से विज्ञान विषय पर एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने तरह तरह के प्रोजेक्ट बनाकर बड़ों को भी एक संदेश देने का प्रयास किया है। इस पूरी प्रदर्शनी में सबसे ज़्यादा आकर्षित दो छात्राओं ने किया, जिसमें एक छात्रा ने चंद्रयान 3 के डिज़ाइन को बनाकर अपनी प्रतिभा साबित की, तो वहीं दूसरी छात्राओं ने भी एक से एक बढ़कर प्रोजेक्ट बनाए। हालांकि इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने अपने अपने संसाधनों से अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर लोगों को प्रकृति प्रेम, जल संरक्षण आदि के महत्व को समझाया है। प्रदर्शनी लगाने वाली छात्राओं व अध्यापका से हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने बात की है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम मानसी परिहार है जी। ये क्या बनाया है आपने? सर, मैंने चंद्रयान 3 बनाया है सर। चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 एक मिशन। अच्छा, चंद्रयान 3 आपने जो बनाया है, तो ये चंद्रयान 3 कैसे काम करता है और अंतरिक्ष में वो क्या क्या जो है वहाँ से कैसे तस्वीरों को पिकअप करता है, और भारतीय विज्ञान के लिए यानी कि यहाँ के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद होने वाला है? सर, चंद्रयान 3 एक मिशन है जो इसरो के द्वारा 2023 जून में अभी लॉन्च किया जाएगा। सर, किसी भी सफलता के पीछे असफलता का कारण होता है, क्योंकि असफलता से मिली त्रुटियों को सीखकर हम सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। सर, 2019 22 जुलाई को एक मिशन हुआ था जिसमें चंद्रयान 2 एक रॉकेट था, उसको लॉन्च किया गया था, जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजना था। उसकी सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसके रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सर सक्सेसफुली उसने पृथ्वी की वायुमंडल को पार किया, कक्षाओं को भी पार किया और चंद्रमा की जो है कक्षाओं पे पहुंचा। सर, उस मतलब जो चंद्रयान 2 था उसके अंतर्गत एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजना था। सर, जो ऑर्बिटर होता है वो चंद्रमा की कक्षाओं में घूमता है, और जो लैंडर और जो रोवर था उसको चंद्रमा की सतह पर उतरना था और उसके बारे में जितनी जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करनी थी। लेकिन सर, अनफॉर्चुनेटली लैंडर को जो सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और कुछ टेक्निकल त्रुटियों की वजह से हार्ड लैंडिंग हुई, जिस वजह से लैंडर और ऑर्बिटर के बीच का कनेक्शन टूट गया। सर, रिजल्ट ये हुआ कि रोवर, लैंडर और ऑर्बिटर तीनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन टूटने की वजह से जो ऑर्बिटर है सारी जानकारियाँ अर्थ स्टेशन तक नहीं पहुँचा पा रहा है। इसी गलती से सीख लेते हुए चंद्रयान 3 को बनाया गया है, और चंद्रयान 3 का कार्य भी यही रहेगा, दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जाएगा उसके रहस्य को जानने के लिए। लेकिन सर, गलतियों को सीखते हुए इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडिफाई किया गया है, और यदि वह सक्सेसफुली जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुँच जाता है तो उसके बाद जितनी भी जो रहस्य है उसके बारे में हमें बताएगा, जो कि ऑर्बिटर बताएगा, और हमें उसके बारे में और भी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी दक्षिणी ध्रुव। क्या बनाया ये? किडनी बनाई। किडनी, इसका क्या काम होता है, कैसे काम करती है? शरीर में पानी का संचरण करती है, आहार का संचरण करती है और खून के दबाव का नियंत्रण करती है। अब जो खराब पदार्थ होते हैं तो उन्हें बाहर, शरीर के बाहर निकालने का कार्य। बताइए क्या बनाया? ये मेरा नाम राजनंदी है, मैंने पवन चक्की बनाई है। रहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवाई जगहों पर पवन चक्की को लगाया जाता है। इसके द्वारा गणित वायु यंत्रित वायु में परिवर्तन होकर पवन चक्की। मैं कक्षा सप्तम से हूँ। आज मैंने अपने मॉडल के द्वारा यह दर्शाना चाहती हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कैसे है। तो जब ये सूर्य की रोशनी पहुँचती है तो इसमें अवशोषित क्लोरोफिल की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, तो यह सौर ऊर्जा होती है। और जो हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं उसे पत्तियों के नीचे तरफ रंध्र होते हैं वह अवशोषित कर लेते हैं, और मृदा से जल और खनिज लवण अवशोषित करके पौधों तक पहुँचाया जाता है। यह सब मिलकर पौधों का भोजन बनता है, जो कि हमारे पौधों का भोजन बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के पौधों के संपूर्ण भागों में भेजा जाता है, और बचे ऑक्सीजन का पौधों को कोई काम नहीं होता है, इसलिए इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकाली गई ऑक्सीजन हम शरीरों के लिए बहुत आवश्यक होती है। इस तरीके से हमारे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आज आनंदीबाई बालिका विद्यालय में बच्चियों ने एक प्रदर्शनी लगाई है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है, ये बताइए। सबसे पहले तो उन्हें विभिन्न विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कराना, उन विषय के बारे में वो अपनी खुद की रिसर्च करें, उनके बारे में ज़्यादा लिखें। तो ये हमारी विज्ञान प्रदर्शनी नहीं है, ज्ञान विज्ञान प्रदर्शनी है जी, जिसका अर्थ ही है कि ज्ञान और विज्ञान दोनों।
तो उन्होंने विभिन्न विषय जैसे सामाजिक विषय का बनाया है, उन्होंने गृह विज्ञान का बनाया है, उन्होंने विज्ञान का बनाया है। तो इन विषय में उन्हें एक विशेष प्रोजेक्ट टीचर के द्वारा प्रोवाइड करके उस पर वो खुद ही पूरा रिसर्च कर रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस विषय का ज्ञान। दूसरा, जब बच्चे अपनी प्राइमरी स्टेज से या सेकेंडरी स्टेज से ही एग्जामिनर्स को फेस करेंगे, उनके क्रॉस क्वेश्चंस के आंसर देंगे, तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उनका हेजिटेशन ख़त्म होता है। और इनफैक्ट कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि आज के दौर में आगे रहने के लिए जो उन्हें चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी डेवलप होता है। दैट इज़ द मेन पर्पज ऑफ दिस एग्जीबिशन। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।